मैं हूं संजय कुमार। मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो टाइम एंड वर्क पर रहने वाला है, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज के सेशन में मैंने ऐसे टाइम एंड वर्क के सवाल उठाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस सेशन को पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और यहाँ पर जो प्रश्न हैं आपके, तो वो सीजीएल में भी पूछे गए हैं और सीपीओ में, एसएससी में पूछे गए। तो इस वजह से एसएससी यानी एसएससी में हर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हाँ, तो इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और हाँ, यूपी पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इन्हें समझोगे कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर किसी एग्ज़ाम में आता है, किसी ना किसी अर्थात किसी एग्ज़ाम में आता है, हर किसी एग्ज़ाम में आता है टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर पहले समझ लो, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कॉपी पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ और इस मोबाइल से उनका फ़ोटो लेकर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लेता हूँ। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन होने के बाद इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो वीडियो है स्टैंड पर लगा एक दूसरा मोबाइल है, तो उससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस हाँ, इस जो रिकॉर्डिंग हो रही है यानी इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही, तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम उसी वीडियो के साइड पर लगा देंगे। हाँ, कुछ समय तक समस्या रहेगी, उसके बाद इस समस्या को सोल्व हम कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए ये समस्या नहीं रहेगी। हाँ, आप ये ना समझें कि यहाँ पर इन प्रश्नों का सोल्व होगा। देख लो अच्छी तरीके से, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इनका सोल्व नहीं है, ठीक है। हाँ, मेहनत करो और आप ही अच्छी तरीके से हाँ सीख जाओगे। तो चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर आपके लिए आता है तो यही एग्जाम क्वालिफाई कराता है, अगर नहीं आता है तो यही एग्जाम आपको डिस्क्वालीफाई करा देता है। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम, हाँ टाइम इसमें बच्चे अक्सर ले लेते हैं। रीजनिंग तो ऐसा चैप्टर है, तो रीजनिंग थोड़ा बहुत हर किसी बंदे को आता है। तो यहाँ पर क्योंकि रीजनिंग जानते हो, फंस गया तो चांद तक, नहीं फंसा तो शाम तक, वो तो ऐसा टॉपिक है। अगर फंस गया तो तुरंत आंसर दे दोगे, अगर नहीं फंसा, ठीक है, तो शाम तक बैठे रहोगे, उसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, तो मैथ एक ऐसा, हाँ मैथ के बारे में हम बता रहे हैं, मैथ के टॉपिक है आज और टाइम एंड वर्क का है। हाँ, इसमें बच्चे टाइम ले रहे हैं, तो टाइम लेने की वजह से आज की डेट में टाइम की बहुत बड़ी वैल्यूएशन है। तो अगर टाइम आप सेव कर पा रहे हो तभी एग्जाम क्वालिफाई हो पाता है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखो, हम प्रश्नों को कैसे टच कर रहे हैं आसानी से। अगर इस तरीके से आप इन प्रश्नों को टच कर लोगे तो 100% आप टाइम सेव कर लोगे। अगर टाइम सेव कर लिया तो समझ लो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर समझो पहले कि जो होता है कि मेरा यहाँ पर जो हम प्रश्न टच कर रहे हैं, हाँ 15 से 20 सेकंड में इनका जवाब दिया जा सकता है। कुछ तो ऐसे प्रश्न है उन पर बिल्कुल कलम उठाने की यानी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर आप ये हम बताएंगे तो हम आपके लिए अगर समझाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर हाँ आसानी से, अगर आप में स्पीड और कैलकुलेशन है तो इन्हें 20 सेकंड की मैंने बोला, तो 20 सेकंड से नीचे यानी 10 से 15 सेकंड में इन्हें हल कर सकते हो। तो बस फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर फोकस करो कि हम प्रश्नों को टच कैसे करते हैं। टच करने का तरीका सीखो। जिस दिन टच करने का तरीका सीख गए तो समझ लो आप प्रश्नों का जवाब आसानी से दे दोगे। तो चलिए पहले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेना, जूम करके देख लेना इस पीडीएफ को, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, थोड़ा समझ लेना। राइटिंग मैंने कॉपी
हाँ इस पर लिखे हैं, तो थोड़ी राइटिंग को ध्यान से समझना, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझो। पहला प्रश्न कह रहा है ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। ध्यान रखना, ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है यदि बी अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बोला गया कि यदि बी अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। ध्यान से समझो, ए पूछा गया, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ध्यान से समझो, एक आपका ए है और एक आपका बी है, समझ लेना। बोला जा रहा है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, यानी इफिशियंसी बताई गई है। हाँ अगर, हाँ यहाँ पर हम प्रश्न बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको टाइम एंड वर्क के जो प्रश्न है, तो क्वेश्चन है, अगर उनमें आपको इफिशियंसी और टोटल वर्क पता है, आप फोकस करना एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालने के लिए। अगर एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, टोटल वर्क यानी कुल काम, अगर आपको ये पता है या ज्ञात कर लोगे तो समझ लो आप प्रश्न का आसानी से जवाब दे दोगे, समझे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। तो 20% अधिक कुशल है कौन? ए। तो मान लीजिए कि ए अगर ए 100, ए की इफिशियंसी, वो बी की इफिशियंसी अगर 100 है तो ए की इफिशियंसी 120 हो जाएगी, 20% अधिक है, समझे ना। तो इसे जब आप सोल्व करोगे, जब इसका रेशियो निकालोगे, तब इसका रेशियो हो जाएगा 20 छंगा 120 और 20 पंजे 100, यानी इफिशियंसी ए और बी की आ गई है 6 और 5। हाँ, इफिशियंसी अर्थ है कि कार्य करने की क्षमता। हाँ, जैसे यहाँ पर हम बता दें कि मान लीजिए कि ए जो है, ठीक है, 1 घंटे में 6 रोटी खा लेता है, तो बी 1 घंटे में 5 ही रोटी खा पाता है। तो एक किसकी इफिशियंसी ज्यादा हो गई? कार्य करने की क्षमता किसकी हो गई? ए की, समझे ना। हाँ, तो अगर इसके बेसिक आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो मेरी जाकर देख लो, उसमें वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। यहाँ पर हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो मैंने मान ली बी की कार्य क्षमता 100 है, तो ए की कार्य क्षमता 120 होगी। जब इसका रेशियो हम निकाल रहे हैं तो आपका यहाँ पर मैंने 20 से काट दिया, 20 छंगा 120, 20 पंजे 100, तो ये इफिशियंसी आ गई है। आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रश्न के साथ चलो। यदि बी अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो ए अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। एक बात और हम बता दे रहे हैं कि इफिशियंसी का डायरेक्ट इनवर्स होता है क्या? टाइम। तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो टाइम ध्यान रखना, टाइम कितना हो जाएगा ए बी का? तो ए का हो जाएगा 5 और बी का कितना हो जाएगा? 6, समझे ना। जिससे आप यहां पर समझ लो कि टाइम जो होता है वो इनवर्स होता है इफिशियंसी का। तो टाइम, अगर इफिशियंसी 6 है ए की इफिशियंसी 6 है और बी की इफिशियंसी 5 है, तो इनवर्स करने पर ए का अगर टाइम निकालोगे तो 5, बी का कितना हो जाएगा? 6। तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखना, इफिशियंसी और टाइम इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब क्या बोला जा रहा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर टाइम निकाल लिया। मान लीजिए कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। आपसे यहाँ पर प्रश्न ने बोला कि बी अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। मैंने देखा यहाँ पर बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। तो मैंने देखा बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। ये बोल रहा है 30 दिनों। तो इसी 6 यूनिट का मान कितने के बराबर है? 30 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 5 के बराबर। हमसे बोला किसने, ए कितने दिनों में करेगा? तो इसी 5 की गुणा कराओगे तो 5 यूनिट का मान 25 यानी 25 दिन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो समझ लो, आप अगर इसे प्रश्न को समझ गए होगे तो इसमें आप 10 से 15 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हो। चलो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है कि P की कार्य क्षमता Q की 3/4 है, जबकि Q R की तुलना में 2/3 समय में एक काम को पूरा कर सकता है। तो इस कार्य को समाप्त करने में P के द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। R इसे 18 दिनों में, जो क्वेश्चन ने दिया उस बात को समझो गुरु। R इसे 18 दिनों में करता, हम देखेंगे R कितने दिनों में कर रहा है।
बस कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आर इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। हमसे पूछा पी के द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो यहाँ पर समझो ध्यान से, पी की कार्य क्षमता क्यू की 3/4 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी और क्यू की हम बात कर रहे हैं, तो बोला जा रहा है पी की कार्य क्षमता क्यू की 3/4 है। तो क्यू की अगर कार्य क्षमता 4 होगी तो पी की कितनी हो जाएगी, 3। समझे? तो अगर इनका तो ये इफिशियंसी का रेशियो है, अगर टाइम का रेशियो अभी मैंने बताया इनवर्स हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3 का। आगे हमसे बोला जा रहा है क्यू की आर की तुलना में 2/3 है। यहाँ पर फिर बताया गया है कि क्यू की आर की तुलना में 2/3 है। क्यू की कार्य क्षमता आर की तुलना में 2/3 है। तो आर की कार्य क्षमता आर समय है, टाइम दिया है, तो यहाँ पर टाइम दिया है, तो यहाँ पर आर किसी काम को 3 दिनों में करता है, तो क्यू उस काम को कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में, यानी 2/3 है। अब यहाँ पर समझो ये भी टाइम है और आपका ये भी टाइम है, ध्यान रखना ये क्या है, टाइम। तो अब ध्यान रखना है, अगर ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो हम यहाँ पर रेशियो इनका निकालेंगे, पी क्यू और आर का। तो पी क्यू आर का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो एक बात समझो, इनका रेशियो निकाल लो। पी क्यू का यहाँ पर 4 और 3 है, क्यू आर का यहाँ पर 2 और 3 है। तो आप रेशियो निकालो, तो पी क्यू आर का अगर रेशियो निकालोगे तो इसमें एक चीज कॉमन है, क्यू। तो अगर क्यू कॉमन है तो यहाँ पर देखो क्यू कितना है, 3, यहाँ पर क्यू कितना है, 2। तो इसी को सेम कर दो, बस इसी को अगर आप सेम करोगे तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 करने के लिए हम गुणा कराएंगे यहाँ पर 2 की, और यहाँ पर 6 करने के लिए हम गुणा कराएंगे 3 की। जब यहाँ पर 2 की कराई तो इधर भी 2 की हो जाएगी। जब यहाँ पर 3 की कराई तो ध्यान रखना यहाँ पर भी 3 की हो जाएगी। बराबर, यहाँ पर ये टाइम चल रहा था, ठीक है। अब टाइम का हम रेशियो पी क्यू आर का निकालेंगे, तो पी का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्यू का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और आर का कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये टाइम का रेशियो है, तो पी किसी काम को 8 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 6 दिन में करता है, आर किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। सवाल ने बोला कि आर इस काम को 18 दिन में कर रहा है, तो इसी 9 यूनिट का मान 18 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 2 के बराबर। हमसे पूछा पी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो पी 8 दिनों में, तो इसी 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, यानी 16 दिन बिल्कुल सही जवाब है। समझे? तो 16 दिन बिल्कुल सही जवाब है। तो आप समझ गए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हल कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर देखो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में वे मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं? राम, श्याम और मोहन एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं? तो ध्यान से समझे, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन। एक मिनट से समझे, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे, इधर ऐसे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। राम, श्याम और मोहन एक काम को 12, 15, 20, यानी एक व्यक्ति है राम, एक है श्याम और एक व्यक्ति है मोहन। राम इसे कितने दिनों में कर रहा है? राम इसे कर रहा है 12
12 दिनों में पूरा कर देता है किसी काम को, श्याम इसे 15 दिन में, और श्याम किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और मोहन किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो ध्यान से समझे, हम टोटल यहाँ पर वर्क निकाल रहे हैं। राम किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम टोटल काम मान रहे हैं कितना है, टोटल यहाँ पर काम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम मैंने मान लिया। टोटल काम हमेशा जो टोटल वर्क लिखोगे वो 12, 15 और 20 का एलसीएम मानना। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 है। कितना हो जाएगा? 60 है। तो अगर राम यानी 60 किलोग्राम काम को करने में 12 दिन लेता है तो पर डे कितना करता होगा? तो 5 किलोग्राम। यहाँ पर मैंने श्याम की बात की है, तो श्याम 60 किलोग्राम काम करने में अगर 15 दिन ले रहा है तो पर डे कितना करता होगा? 4 किलोग्राम। मोहन की अगर देखा जाए तो मोहन 60 किलोग्राम काम खत्म करने में 20 दिन ले रहा है तो पर डे कितने किलोग्राम करता होगा? 3 किलोग्राम। अब यहाँ पर देख लो, मैंने इनकी इफिशियंसी, पहले यहाँ पर मैंने इनका टाइम दिया था, टाइम से मैंने टोटल वर्क माना, टोटल वर्क से मैंने इफिशियंसी निकाली। इफिशियंसी निकालने के बाद अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, तो हमसे पूछा राम, श्याम, मोहन इससे मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर जब टोटल टाइम निकालोगे तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन द्वारा लिया गया टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क यानी 60 बटे टोटल इफिशियंसी 5, 4, 3। तो 5 और 4 को जोड़ोगे 5, 4, 9, 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो इससे जब डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60 यानी 5 दिन बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो हाँ, तीनों मिलकर इससे 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ पर प्रश्न का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? बी। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न 4 कह रहा है ए बी। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा होगा। देखो यहाँ पर समझ लो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तीनों को काम करने की अलग अलग टाइम दिया है। तो अगर वो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करने पर क्या होता है कि इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति यानी कोई एक व्यक्ति अगर काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के 2 टाइप ऐसे सवाल होते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं कि जो काम शुरू हुआ यानी कुछ दिनों तक किया, उसके बाद वो छोड़कर चले गए। एक ऐसे प्रश्न बनता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों टाइप के हम प्रश्न बता देंगे, ध्यान रखना। वैसे इनकी डायरेक्ट भी ट्रिक होती है, तो ट्रिक से मत समझे, कंसेप्ट समझे, क्योंकि अगर ट्रिक समझ गए तो हो सकता है एग्जाम के समय तक आप भूल जाओ। तो यहाँ पर ध्यान से समझे। तो हम दोनों प्रश्न को हम बता देंगे। यहाँ पर समझो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 है आपका, है क्वेश्चन आपका 4 है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 4 के बारे में? 4 के बारे में ये बोला जा रहा है, चलो हम पढ़ रहे हैं। ए बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिन यानी 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। टोटल हम यहाँ पर टाइम से हम टोटल निकालेंगे। यहाँ पर टोटल वर्क कितना होगा? तो 12, 15, 20 का, ठीक है, जो टाइम दिया उसी का एलसीएम लेकर आप यहाँ पर टोटल वर्क मानना, हमेशा ध्यान रखना। तो 12, 15, 20 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो अब यहाँ पर मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, अब टोटल इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो ये अगर किसी 60 किलोग्राम काम यानी 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में अगर 12 दिन ले रहा है तो पर डे कितनी बनाता होगा? 5 किलोग्राम। अगर बी
60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 15 दिन ले रहा है तो पर डे कितनी बनाता होगा, 4 किलोग्राम। सी की बात कही जाए, सी अगर 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 20 दिन ले रहा है तो पर डे कितनी बनाता होगा, तो 3 किलोग्राम। अब यहाँ पर टोटल मैंने यानी तीनों की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो प्रश्न को समझो, प्रश्न के साथ चलो। प्रश्न ने क्या बोला है, उन्होंने एक साथ शुरुआत की लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर समझना कि ए मिल प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम शुरुआत कर रहे हैं। हुआ क्या कि प्रश्न ये कह रहा है कि शुरुआत की लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी के बारे में बात कही जा रही है कि बी काम पूरा होने से पहले 3 दिन चला जाता है, यानी 3 दिन पहले चला जाता है। अगर तुम देखो कि बी एक दिन में 4 किलोग्राम मिठाई बनाता है तो 3 दिन पहले वो छोड़कर काम चला गया, तो 3 दिन पहले अगर उसने काम छोड़ा होगा तो उस कितनी किलोग्राम मिठाई बनाने को वो छोड़ गया ए और बी के लिए। तो आप बोलोगे कि एक दिन में वो अगर 4 किलो मिठाई बनाता है तो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो मिठाई यानी 12 किलो बनाने को छोड़ गया। ठीक है, अगर ये लगा रहता तो 12 किलोग्राम मिठाई बनाता और काम फिक्स जो दिए टाइम के अनुसार समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर आप वही बात समझे, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों लोग शुरुआत में तो लगे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो ये 12 किलोग्राम काम छोड़ गया, तो इस 12 किलोग्राम मिठाई बनाने को छोड़ गया, ये कौन बनाएंगे, ए और सी मिलकर, क्योंकि बी तो छोड़ गया। तो ए और सी मिलकर बनाएंगे। तब यहाँ पर समझ लो कि टोटल टाइम जो आपका 60 किलोग्राम मिठाई बनानी थी, हुआ क्या, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो सी बी यहाँ पर काम छोड़कर चला जाता है, यानी 12 किलो मिठाई बनाने को छोड़ जाता है। तो 12 किलो मिठाई और कौन बनाएंगे, तो ये दोनों मिलकर। अब टोटल वर्क आपका इतना हो जाएगा। अब मिठाई कितने को बनने को है, मिठाई अब 72 किलोग्राम बनने को है। ठीक है, एफिशिएंसी लगा दो क्योंकि शुरुआत इनकी तीनों की फिर 5 4 9 3 कितने हो गए, 12। जब आप इसे हल करोगे तो 72 किलोग्राम मिठाई, ठीक है, 12 प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ पर काटोगे तो 5×6 = 72, आपका कितना, 6 दिन, बिल्कुल सही जवाब, समझ गए होगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इस सवाल को लगाएंगे तो 6 दिन इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 4 का नॉट, यानी डी इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। डी आपका नॉट दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलो उसे पढ़ रहे हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 देखो, क्वेश्चन आपका 5 है। 5 ध्यान से समझे, 5 क्या कह रहा है। प्रश्न 5 कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ, तो 2 दिन। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए बी सी, 10 12 15। यहाँ पर ए व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो टोटल हम पहले वर्क निकाल लें तीनों का, यानी टाइम से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी 60 किलोग्राम मुझे मिठाई बनवानी है। अब यहाँ पर समझ लो, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में ये 10 दिन लेता है, तो पर डे कितनी बनाता होगा, 6 किलोग्राम। बी की बात देखी जाए तो 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 12 दिन ले रहा है, तो पर डे कितनी बनाता होगा, 5 किलोग्राम। सी की बात देखें तो 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 15 दिन ले रहा है, तो पर डे कितनी बनाता होगा, 4 किलोग्राम। अब यहाँ पर एफिशिएंसी भी मुझे पता चल गई है। एफिशिएंसी के बाद अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं फिर दोबारा से और समझे क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न में ये बोला है कि उन्होंने एक साथ
शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक ही बात बोली जा रही है कि इसने 2 दिनों के बाद, अर्थात तो शुरू में तीनों लोग काम में लगे रहे होंगे, और शुरू में तीनों लोग काम में लगे रहने के बाद क्या हुआ कि ये 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक तीनों लोग काम में लगे रहे। 2 दिनों के बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ दिया तो फिर वो शेष काम बी और सी को करना होगा। समझे, प्रश्न की भाषा समझे, तो शेष काम बी और सी को करना होगा। अब एक बात बताओ, ये तो काम छोड़कर चला गया, 2 ही दिन तक किया, उसके बाद शेष सारा काम बी और सी ने किया। तो अगर ये छोड़कर चला गया, जब छोड़कर चला गया तो यहाँ पर समझे कि 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक तीनों लगे रहे होंगे। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि एक काम छोड़कर चला गया। तो आप एक बात समझो, अगर एक ही बात कही जा रही है, तो ए एक दिन में अगर 6 किलोग्राम मिठाई बनाता है, तो 2 दिन तक उसने काम किया, तो इसने कितनी मिठाई बना दी होगी, तो 12 किलोग्राम। जब 12 किलोग्राम मिठाई बना दी होगी, मिठाई बनने हैं 60 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम मिठाई बन गई है, ठीक। तो अब बची कितनी मिठाई होगी, तो मिठाई अब यानी टोटल वर्क अब आपका बचा कितना, तो 60 में से जब 12 घटाओगे, तो 60 में से अगर आपने 12 घटाए हैं, तो यहाँ पर 48 किलोग्राम मिठाई रह गई है बनने को। तो 48 किलोग्राम मिठाई बनने को रह गई, तो ए और ये तो छोड़कर चला गया, इसकी बात ही छोड़ो, तो बी और सी को बनानी है। तो इसी 48 किलोग्राम मिठाई बनाने में बी और सी द्वारा लिए गए कुल समय का, तो बी और सी द्वारा लिया गया टोटल टाइम आपका हो जाएगा। टोटल मिठाई बननी है 48 किलोग्राम, बी और सी मिलकर बनाएंगे, तो इनकी इफिशियंसी एक दिन में 5 और 4, ये नहीं 5 4 9। जब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, जब इसे आप हल करेंगे तो 3 से काट दो, 3 1 3, 3 6 18, 3 3 9, तभी आपका हो जाएगा जाकर यानी 36। यहाँ पर जब आप हल करेंगे, 1 मिनट, 3 1 3, यहाँ पर 3 1 3 और 3 6 18, जब आप इसे हल करेंगे तो 16/3, तो यानी आपका हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। 5 सही 1/3 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कितना है, यहाँ पर भी आपका 5 में का नॉट सही होगा, क्या होगा, नॉट, यानी नॉट, इसमें जवाब आपका सही रहेगा, नॉट आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 कह रहा है ए और बी क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और वे एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, तो पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर समझे ध्यान से, ए और बी 12-18 दिनों में पूरा वैकल्पिक रूप से करते हैं। अगर वैकल्पिक रूप से करते हैं, अर्थात वैकल्पिक रूप का अर्थ है, अभी हम तुम्हारे यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ए और व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ये बोला जा रहा है किसी काम को 18, ये बोला जा रहा है, प्रश्न आपका 6 है, ये बोला जा रहा है किसी काम को 12 और बी 18, यानी ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, बी उस काम को 18 दिन में कर देता है। टोटल पहले हमें यहाँ पर निकालने टोटल वर्क, तो 12 और 18 का एलसीएम आपका हो जाएगा 36। ये मेरा टोटल वर्क है, तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए अगर 36 किलोग्राम मिठाई बनाने में 12 दिन ले रहा है, तो पर डे कितनी बनाता होगा, 3 किलोग्राम। बी की बात देखी जाए, अगर 36 किलोग्राम मिठाई बनाने में 18 दिन ले रहा है, तो पर डे कितनी बनाता होगा, 2 किलोग्राम। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, पर डे 2 किलोग्राम बनाता होगा। अब यहाँ पर इनका प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न बोला जा रहा है कि एक काम शुरू करता है और वे एक दिन के वैकल्पिक रूप से काम करते हैं।
तो काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ए काम शुरू करता है, तो वैकल्पिक रूप का अर्थ है कि पहले दिन ए गया, काम उसने किया, दूसरे दिन केवल बी जाएगा, उसने काम किया, फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर ए काम करेगा, अगले दिन फिर बी जाएगा तो काम करेगा। ये वैकल्पिक रूप है, यानी एक पहले दिन गया, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति गया, तीसरे दिन फिर वही गया, चौथे दिन फिर वही दूसरा व्यक्ति गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काम कैसे यहाँ पर कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझो कि पहले दिन यहाँ पर क्या हुआ कि ए गया, और पहले दिन अगर ए गया तो इसने क्या किया, 3 किलोग्राम मिठाई बना दी। यहाँ पर ये काम है, ठीक है। पहले दिन ए व्यक्ति गया, इसने 3 किलोग्राम मिठाई बना दी। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरे दिन यहाँ पर बी व्यक्ति गया, यहाँ पर समझ लो ये इधर पहला दिन, पहले दिन ए व्यक्ति गया, 3 किलोग्राम मिठाई बना दी। दूसरा दिन कौन गया, बी, तो यहाँ पर दूसरे दिन अगर बी गया तो इसने कितने किलोग्राम मिठाई बना दी, 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर यानी पहले दिन और दूसरे दिन यानी 2 दिन में मिठाई कितनी बन गई है आपको मालूम है। 2 दिन में मिठाई आपकी बन गई है 3 2 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 5 यूनिट काम समाप्त हो गया। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 36 किलोग्राम मिठाई बनानी थी, इसमें से 2 दिन में मिठाई 5 किलोग्राम बन गई है। तो आप यहाँ पर 5 का ऐसा मल्टीपल लेकर चले कि 36 किलोग्राम के वो 36 के बिल्कुल पास हो। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 7, यहाँ पर 7 की गुणा कराई तो 35 किलोग्राम मिठाई बन जाएगी। तो जब यहाँ पर 7 की गुणा कराई तो यहाँ पर भी आपको 7 की गुणा करानी होगी, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 दिन लग जाएंगे। तो 14 दिन में आपकी 35 किलोग्राम मिठाई बन गई है। हुआ क्या, मिठाई बची अभी 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मिठाई कौन बनाएगा, जिसने काम शुरुआत की। तो काम किसने प्रारंभ किया था, ए ने। तो अगले दिन कौन जाएगा, ए ही तो जाएगा। 35 किलो मिठाई बनने के बाद फिर अगले दिन किसकी बारी रहेगी, एक ही, क्योंकि ए ने ही तो काम प्रारंभ किया था। तो अगले दिन क्या हो जाए, मिठाई बची है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर दिनों की संख्या देखी जाए, अगर दिन निकाले जाए तो यहाँ पर टोटल दिन नहीं, तो यहाँ पर हाँ चलो दिन ही निकालना है। तो टाइम देखा जाए तो यानी यहाँ पर 14 दिन तो लग चुके हैं, काम बचा है अब 1 किलोग्राम मिठाई बनने को है। बनाएगा कौन, 3, यानी ए बनाएगा। तो ए एक दिन में 3 किलोग्राम मिठाई बनाता है, तो 1 किलोग्राम मिठाई बनाने में 1/3 दिन लेगा। तो यही बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका होगा ए। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर 7 देखो, प्रश्न आपका 7 क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर 7 कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 कार्य 5 दिनों में पूरा करता है, बी 10 दिनों में काम का 2/5 भाग करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितनों दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझो, इस सवाल को आसानी से आप लगा सकते हो। बोला जा रहा है कि ए किसी काम का 1/3 कार्य 5 दिनों में। ध्यान से समझो, बात कही जा रही है ए की। बोला जा रहा है ए को बारे में बोला जा रहा है कि ए 1/3 भाग काम 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। ए 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा भाग कितने दिनों में करता होगा, 15 दिन में। बी की बात क्या बोली जा रही है यहाँ पर, ये तो ए की बात है। बी के बारे में बोला जा रहा है कि बी के बारे में बोला जा रहा है कि 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग करता है वो 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप यहाँ पर जब हल करेंगे तो 2 पंजे 10 यानी 25,
एक पूरा काम वो 25 दिन में करता होगा। यहाँ पर समझो 2 एकम 2, यहाँ पर 5 की 2 पंजे 10, यहाँ पर आप इधर हल कर सकते हो, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो पूरा भाग निकालोगे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी उस काम को 25 दिन में करता है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए और बी। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी उस काम को 25 दिनों में करता है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल ले, तो टोटल वर्क 25 और 15 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पर टोटल वर्क मैंने निकाल लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालें। ए अगर 75 किलोग्राम मिठाई बनाने में 15 दिन लेता है तो पर डे कितनी बनाता होगा, 5 किलोग्राम। बी की बात देखी जाए, अगर 75 किलोग्राम मिठाई बनाने में 25 दिन ले रहा है तो पर डे कितनी बनाता होगा, 3 किलोग्राम। अब हमसे यहाँ पर पूछा कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो यहाँ पर निकाल लो ए प्लस बी द्वारा लिया गया टोटल टाइम, आपका टोटल वर्क यानी 75 किलोग्राम, टोटल एफिशिएंसी 5 3 8। जब इसे आप हल करोगे तो 8 दिन 72 और आपके कितने 3 75 बटे के 8 इतने दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल 9 सही 1/3, वो 9 सही 3/8 दिन, ये बिल्कुल सही जवाब है। 9 सही 3/8 दिन, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से समझ लो, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 आपका क्या है, क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ए और बी 30 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, जबकि सी और ए 15 दिनों में ये काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगने वाला समय होगा। यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर पहले बोला जा रहा है कि ए और बी 30 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में। यहाँ पर बोला जा रहा है पहले ए और अगर बी काम करते हैं तो इसे कितने दिनों में करते हैं, ए और बी इसे करते हैं 30 दिनों में, और उसके बाद अगर बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो इसे करते हैं 20 दिनों में। उसके बाद बोला जा रहा है कि बी और सी और ए काम मिलकर करते हैं, यानी सी और ए काम मिलकर करते हैं तो इसे करते हैं 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिन। यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क मान रहे हैं। तो यहाँ पर 35 20 और 15 का एलसीएम अगर लोगे आप तो 60 ले लो, ठीक है, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए प्लस बी अगर 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 30 दिन ले रहे हैं तो पर डे कितनी बनाते होंगे, 2 किलोग्राम। बी और सी की बात देखी जाए, 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में 20 दिन ले रहे हैं तो पर डे कितनी बनाते होंगे, 3 किलोग्राम। सी और ए की बात देखी जाए तो 60 किलोग्राम मिठाई बनाने में अगर 15 दिन ले रहे हैं तो पर डे कितनी बनाते होंगे, 4 किलोग्राम। अब यहाँ पर देख लो आगे, यहाँ पर क्या बोला, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो जब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इन तीनों को मिलाओगे, जोड़ोगे अगर, तो यहाँ पर एक चीज आपने कॉमन देखी है कि यहाँ पर देखा है कि ए आप अगर तीनों को ऐड करोगे तो ए 2 बार हो जाएगा, बी भी आपका 2 बार हो जाएगा और सी भी। तो यहाँ पर सीधे अगर 2 ये बार हो रहे हैं तो 2 कॉमन लेकर डायरेक्ट लिख लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी। टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 3 2 5 4 9, यानी 9, यानी तीनों में। यहाँ पर जब तीनों की इफिशियंसी निकालोगे जाकर तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी 9/2 यानी 4.5 निकल आएगी। अब हमें इन्हीं से काम कराना है, तो ए प्लस बी
प्लस सी द्वारा लिया गया टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 9/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तभी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से काट दोगे तो यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर काटोगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40, 40/3। अब इसे आप हल कर लोगे तो 40/3 तो 3 1 3 आपका बचा कितना, 1 10 हो गए, 3 तिया 9 1/3 यानी इतने दिन आपका आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 13 सही 1/3, ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी 13 सही 1/3 दिन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका 9 है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 9, कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 24 लड़के 66 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो उन दिनों की संख्या जिसमें 15 पुरुष और 6 लड़के कर सकते हैं। ध्यान से समझो, ऐसे सवाल आप कैसे लगाएंगे, इसमें बोला जा रहा है कि 12 पुरुष या 24 लड़के 66 दिनों में ये काम कर सकते हैं, तो ऐसे सवाल यहाँ लगाओ। ठीक है, या तो 12 पुरुष करे तो उसी काम को 66 दिन में, अगर पुरुष नहीं लड़के काम करते हैं उसे समाप्त करना चाहते हैं 66 दिन में तो 24 लड़के लग जाते हैं, सीधे से बात है यहाँ पर, ये समझो। तो ऐसे सवाल को आप कैसे लगाना होगा, इसमें बोला ठीक है 12 पुरुष, यहाँ पर कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे निकालोगे कि टोटल टाइम अगर निकालोगे तो टाइम बराबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी काम को 66 दिनों में पूरा करते हैं, समझ लो, ये ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर अगर अब यहाँ पर ध्यान रखना, पुरुष की मल्टीप्लाई कराना लड़कों से और लड़कों की मल्टीप्लाई कराना पुरुष से। क्या बोला जा रहा है, नीचे देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसमें 15 पुरुष और 6 लड़के कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष की गुणा कराना आप लड़कों में, तो यहाँ पर आपको 15 गुणे के 24 लड़के थे प्लस 15 पुरुष, और आगे बोला है कि 6 लड़के, तो 6 लड़कों की गुणा होगी पुरुष में, तो 6 गुणे के पुरुष कितने थे, 12, यानी 12 पुरुष थे, तो 6 गुणे के 12। अब आप इसे हल कर लो, आसानी से जवाब आ जाएगा, कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो आप यहाँ पर जब हल करोगे तो यहाँ पर आपने देखा कि 12 इंटू 24 इंटू आपका 66, और यहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर कितना कॉमन ले लो, 12 अगर कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा 15, और यहाँ पर 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, प्लस यहाँ पर आपका 12 कॉमन चला गया तो 6 बचा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 गुणे के 66, और यहाँ पर हो जाएगा 30 6 36, यानी यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर इसे हल करोगे, 6 एकन 6 6 एकन 6 6 छंग 36 और 6 चौक 24 11 चौक 44 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 44 दिन। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर जो लास्ट सवाल रह गया है ये आपको होमवर्क कर दे रहे हैं, आप इसे करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैथ से संबंधित आप मुझे जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।